हेलो डियर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बॉर्न-हैबर साइकिल। ये क्या होता है? ये एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है। एक्सपेरिमेंटल मेथड किस चीज़ के लिए होता है? कैलकुलेट करने के लिए। क्या कैलकुलेट करते हैं इसमें? अमाउंट ऑफ एनर्जी जितना भी रिलीज्ड होता है उसी को हम लोग BHC बोलते हैं, मतलब बॉर्न-हैबर साइकिल बोलते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल मेथड टू calculate the amount of energy is released is called BHC। तो इस एक्सपेरिमेंटल मेथड जैसे कि एग्जांपल से हम समझते हैं। यहाँ पे हमें लिया Na प्लस Cl। Na जो है पॉजिटिव रहेगा एंड Cl जो है नेगेटिव रहेगा। ये कन्वर्ट होके NaCl बनाएगा, है ना, NaCl बनाएगा। तो ये जो बॉर्न-हैबर साइकिल है उसको फॉलो करता है कुछ स्टेप्स। सबसे पहला जो स्टेप है वो है सब्लिमेशन एनर्जी। इसमें क्या होता है? सब्लिमेशन का मतलब ये होता है जो सॉलिड होता है वो गैस स्टेट में चेंज हो जाता है। ठीक है, सॉलिड जो होता है वो किस में चेंज होता है? गैस में। और इसमें चेंज करने के लिए जो हम लोग एनर्जीज़ को देते हैं उसी को बोला जाता है सब्लिमेशन एनर्जी। यहाँ पे अच्छे से समझिए। इट इज़ द प्रोसेस वेयर सोडियम, जो कि किस में फॉर्म में? सॉलिड के फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, कन्वर्ट इनटू सोडियम गैस, मतलब गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। और ये जो प्रोसेस के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन एनर्जी। तो हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल हम रखते हैं सोडियम जो किस में था? सॉलिड में था। इसमें हम लोग क्या दे रहे हैं? सब्लिमेशन एनर्जी दे रहे हैं। तो ये जो सोडियम है वो किस में चेंज हो जा रहा है? गैस स्टेट में चेंज हो रहा है। तो इसी प्रोसेस को चेंज होने में जो एनर्जी हमने दिया उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन एनर्जी। अब स्टेप 2 है डिसोशिएशन एनर्जी। डिसोशिएशन का मतलब ये होता है किसी भी एटम का डिसोशिएट होना, डैट मीन्स टूटना या ब्रेक होना। तो देखो, द प्रोसेस वेयर क्लोरीन एटम, मतलब Cl2 है, वो क्या हो रहा है? डिसोशिएट हो रहा है। किस में हो रहा है? क्लोरीन एटम, मतलब Cl2 जो है वो Cl में कन्वर्ट हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो इसको ब्रेकिंग करने में या फिर इसको तोड़ने में जिस एनर्जी की, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिसोशिएशन एनर्जी। ठीक है, इसका एग्जांपल हो सकता है कि हमने 2Cl लिया, Cl2 लिया, 2 क्लोरीन का एटम है, उसको हम लोग क्या दिए? डिसोशिएशन एनर्जी दिए। तो ये 2Cl में कन्वर्ट हो गया, मतलब Cl प्लस Cl 2Cl में कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रोसेस को कन्वर्शन के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई उसी को हमने क्या बोला? डिसोशिएशन एनर्जी। नाउ स्टेप 3 इज आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन, इसमें ही आपको छिपा हुआ है आयन, मतलब इसमें आयन की वैलिडिटी होगी, है ना। द प्रोसेस वेयर सोडियम गैस कन्वर्ट इनटू सोडियम आयन। क्योंकि देखो, सोडियम जो सॉलिड था फर्स्ट स्टेप में, सोडियम जो सॉलिड था वो ऑलरेडी गैस स्टेट में आ चुका है ना, गैस स्टेट में आ चुका है। अब आयनाइजेशन में ये जो गैस स्टेट में है, ये जो गैस स्टेट में है वो अब आयन स्टेट में आएगा, मतलब सोडियम के ऊपर Na प्लस आएगा, वही आयन। एंड द amount of energy is required to complete this process is called ionization energy। Like यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। ये सोडियम है जो कि पहले गैस स्टेट में था, अब ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें? Na+ यानी कि आयन के स्टेट में। तो यहाँ पे हमने क्या दिया? इसको आयोनाइजेशन एनर्जी दिया। तो ये सब इसी के स्टेप्स हैं, मतलब बॉर्न-हैबर साइकिल के स्टेप्स हैं। ये सारे स्टेप्स फॉलो होते हैं, 5 स्टेप्स होते हैं इसके, जिसके 3 स्टेप्स हमने देखा। ये 4th स्टेप है। 4th स्टेप क्या बोलता है? गैसियस क्लोरीन एटम कन्वर्ट इनटू क्लोरीन आयन। सिमिलरली जो आयनाइजेशन एनर्जी में हमने देखा कि जो सोडियम गैस स्टेट में है वो आयन स्टेट में चेंज हुआ। सिमिलरली क्लोरीन जो एटम है
वो भी चेंज होगा किसमें, आयन के स्टेट में होगा। द प्रोसेस वेयर अ क्लोरीन गैस, देखो क्लोरीन गैस एटम है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, वो कन्वर्ट हो रहा है क्लोरीन आयन के स्टेट में। और इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है, मतलब इसमें क्या होगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा। ये जो मतलब हमने आगे से पहले जितना भी देखा सब में हमने खुद से इसे एनर्जी दिया, लेकिन इसमें क्या होगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हमने बोला है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इसी में आता है। तो आपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ा होगा कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन इन आइसोलेटेड गैस स्टेट, मतलब एक आइसोलेटेड गैस स्टेट है, मतलब कि यहाँ पे देखते हैं ये कोई गैस है, ठीक है, गैस हमने लिया, हैलोजन ग्रुप को लिया हमने, और यहाँ पे मैंने किसी इलेक्ट्रॉन को दिया है, तो ये क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, मतलब एनर्जी यहाँ पे रिलीज़ होगी। फ़िलहाल ये ऐसे रहा, प्लस एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी, इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको ना देखकर ये देखेंगे, इसको हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग पढ़ रहे हैं कि क्लोरीन कन्वर्ट हो रहा है क्लोरीन आयन में, तो ये Cl जो एटम है हमारा वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्लोरीन आयन में, यहाँ पे आयन का साइन आएगा, है ना, इसमें चेंज हो रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एंड लास्ट स्टेप इज कॉम्बिनेशन ऑफ अनायन एंड कटायन। तो लैटिस एनर्जी आप जानते होंगे कि लैटिस एनर्जी क्या होता है, कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन एन अनायन एंड कटायन इज combined in soluble to give solid in गैस स्टेट। तो यहाँ पे वही है, द प्रोसेस इन विच अनायन, इसमें क्या होगा, अनायन और कटायन क्या होगा, कंबाइंड होगा एंड द एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, हमने Na+ लिया है जो कि क्या है, एक अनायन और एक कटायन लिया हमने, है ना, डिफरेंट साइन से दिख रहे होंगे। और यहाँ पे हमने क्या किया, लैटिस एनर्जी दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, NaCl, ठीक है, ये गैसियस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है, बट ये क्या है, सॉल्युबल सॉलिड है ना, सॉल्युबल सॉलिड। तो ये बेसिक 5 स्टेप है। तो इस बेसिक 5 स्टेप में हमारा जो है बॉन्ड हाइपर साइकिल जो है वो रेडी होता है, ठीक है। थैंक यू।